अस्सलाम वालेकुम, आई एम रज़ा। तो आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर टाइपोग्राफी की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइपोग्राफी होती क्या है और फ़ॉन्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, और उसमें से कुछ हम आज डिस्कस भी करेंगे और उनका यूज़ भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कर्निंग क्या होती है, लेटर स्पेसिंग क्या होती है, कैरेक्टर स्पेसिंग क्या होती है, और टाइप फेस क्या होते हैं, और फॉन्ट पेयरिंग क्या होती है। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइपोग्राफी के बारे में, और जो चीज़ें रह जाएंगी, जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, वो फिर इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बनाएंगे, तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें जो रह जाएंगी वो कवर करेंगे। अच्छा, तो टाइपोग्राफी होती क्या है? द आर्ट ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट इन डिज़ाइन कॉल्ड टाइपोग्राफी। जो आर्ट है टेक्स्ट को अरेंज करने का डिज़ाइन के अंदर, जिस तरीके से डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट को अरेंज किया जाता है, किसका कितना साइज़ रखना है, किसको क्या कलर देना है, किसको किस तरीके से हाईलाइट करना है, किसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डिज़ाइन के अंदर, क्या डिज़ाइन जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है तो उसके अंदर मेन चीज़ क्या है। अगर एक वर्ड है सेल का, तो सेल को किस तरीके से हमने डिज़ाइन में टाइपोग्राफी के अंदर किस तरीके से उसको हमने अरेंज करना है, या अगर कोई मेन हेडिंग है या CTA है या कोई अदर इन्फॉर्मेशन हैं या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको किस तरीके से हमने अरेंज करना है डिज़ाइन के अंदर, कहाँ, ताकि यूज़र को उसको पढ़ने में परेशानी ना हो और वो आसानी से मैसेज कन्वे करे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं टाइपोग्राफी के अंदर। अच्छा, टाइपोग्राफी के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने कभी भी नहीं छोड़ना, वो है हमारे पास रीडेबिलिटी। अगर व्यूवर्स जो है हमारे टाइपोग्राफी को सही से रीड नहीं कर पा रहे, तो वो एक बैड टाइपोग्राफी कहलाएगी, क्योंकि जो हमारा मैसेज है वो जब कन्वे ही नहीं हो रहा अपने हमारे यूज़र्स तक, तो उस टाइपोग्राफी का कोई फ़ायदा नहीं। सो रीडेबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर एक डिज़ाइन के अंदर से टाइपोग्राफी हटा दी जाए तो वो एक आर्ट रह जाता है, या एक उसको फोटोग्राफी का नाम दे दिया जाता है। सो जो हर डिज़ाइन के अंदर अपना 80 to 90% जो अपना रोल प्ले करता है, वो है हमारे पास टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी को हमने अच्छे तरीके से अभी डिस्कस करना है। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि इसकी एक सीरीज़ लेकर आऊँ जिसके अंदर टाइपोग्राफी को मैं आपको डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँ, और भी नए नए एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाऊँ। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे टाइप फेस की, कि टाइप फेस क्या होता है। अच्छा, टाइप फेस को अगर हम लोग आसान लफ्ज़ों में लेकर चलें, तो जैसे कि आपने अगर कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ किया हो MS वर्ड पर या किसी भी सॉफ्टवेयर पर, तो वहाँ पे आपको उस फ़ॉन्ट के डिफरेंट वेरिएशंस मिल रहे होते हैं, जैसे कि उसका रेगुलर, उसको बोल्ड, इटैलिक, और भी बहुत सारे, सेमी बोल्ड, ब्लैक इटैलिक, रेगुलर, लाइट। तो इस तरीके के आपको उसको डिफरेंट उसकी जो है वेरिएशंस दिख रही होती हैं, तो इसी को हम लोग टाइप फेस कहते हैं। एक ही फॉन्ट के अंदर उसकी डिफरेंट वेरिएशंस जो होती हैं वो हमारे पास टाइप फेस कहलाती हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग टाइप फेस को लेकर पहले डिज़ाइंस बनाना शुरू करें, क्योंकि उसके अंदर आपको डिफरेंट फॉन्ट्स के ऊपर जंप करने की ज़्यादा नीड नहीं होती। अच्छा, तो हम टाइप फेस के बाद अब बात करेंगे कि कर्निंग क्या होती है। दो कैरेक्टर्स के दरमियान का जो स्पेस होता है वो हमारे पास कर्निंग कहलाता है। किसी भी दो कैरेक्टर्स के दरमियान का स्पेस जो है वो कर्निंग कहलाता है। बाज़ औक़ात हमारे पास फ़ॉन्ट्स के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ दो लेटर्स के दरमियान ज़्यादा स्पेस होता है, और कुछ दो लेटर्स के दरमियान, दो कैरेक्टर्स के दरमियान कम स्पेस होता है। तो उसको अगर हम लोग बराबर करना चाह रहे हैं, उसको हम लोग इक्वल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कर्निंग यूज़ करते हैं। कर्निंग ऑटोमेटिक भी होती है और इसको हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे लीडिंग की, और लीडिंग का दूसरा नाम लाइन स्पेसिंग भी है। अच्छा, तो लाइन स्पेसिंग क्या होता है? अब जैसे कि हम लोग पैराग्राफ वगैरह जब लिखते हैं, तो पैराग्राफ के अंदर हमारे पास लाइन्स होती है। तो एक लाइन का, ऊपर वाली लाइन का नीचे वाली लाइन के दरमियान में जो एक स्पेस आता है, वो हमारे पास लाइन स्पेस या लीडिंग कहलाता है। उसी को हम लोग लीडिंग कहते हैं। और वो फिर आपकी नीड के ऊपर है कि आपको कितना स्पेस उसके अंदर रखना है, आपको कितना स्पेस दिखाना है। अगर हम लोग स्पेस को ज़्यादा कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि वो हर लाइन एक अलग अलग पैराग्राफ है, और अगर हम बिल्कुल ही स्पेस कम कर देंगे तो वो पढ़ने में बिल्कुल मसला होगा। ऊपर वाले जो वर्ड्स हैं वो नीचे वाली लाइन के वर्ड से टकराएंगे, तो फिर वो मिक्सअप हो जाता है। अक्सर आपने ये इशू देखा होगा कि रीडिंग करते वक्त ऊपर वाली लाइन को पढ़ते पढ़ते आप नीचे वाली लाइन में चले जाते हैं, फिर बाद में आपको लगता है कि ऊपर वाली लाइन तो रह गई। तो वो अक्सर इस तरीके के जो मसले मसाइल हैं वो हमारे पास लीडिंग की वजह से होते हैं, वो लीडिंग का इशू होता है। अभी हमने 3 तरीके के स्पेस जो है वो जो टाइपोग्राफी के अंदर यूज़ होते हैं वो डिस्कस करें। इसके अंदर कर्निंग, दूसरा लाइन स्पेसिंग, और तीसरा लेटर स्पेसिंग हमने अभी डिस्कस करा।
अब हमारे पास रह गई हैं लास्ट दो चीज़ें, जिसके अंदर एक हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स और दूसरा फॉन्ट पेयरिंग। अच्छा, फॉन्ट पेयरिंग करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स का पता होना काफ़ी लाजमी है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स को। वैसे तो फॉन्ट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्लैब सेरिफ, स्क्रिप्ट है, हैंड राइटिंग है और डिस्प्ले फॉन्ट्स हैं। और भी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं। आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको और भी फ़ॉन्ट्स की टाइप मिलेंगी, जिसके अंदर कुछ फ़ॉन्ट्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और अगर नीड हुई आगे तो हम लोग इसकी पूरी सीरीज़ भी लाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेरिफ फ़ॉन्ट्स क्या होता है। सेरिफ फ़ॉन्ट्स वो फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनके शुरू में या एंड में एक डेकोरेटिव लाइन होती है। उनकी पहचान ये है कि वहाँ पे आपको एक उनके हर कैरेक्टर के शुरू में और हर कैरेक्टर के एंड में नीचे आपको एक डेकोरेटिव लाइन दिखेगी, और उसी डेकोरेटिव लाइन को हम लोग सेरिफ कहते हैं। और सबसे पहला टाइपफेस 1470 के अंदर निकोलस जेनसन ने इजाद किया था, जो कि आज हम लोग टाइम्स न्यू रोमन के नाम से यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे सैंस सेरिफ की। अच्छा, सैंस सेरिफ का मतलब है विदाउट सेरिफ, क्योंकि जो वर्ड सेंस है, सेंस का अगर फ्रेंच में अगर हम लोग मीनिंग देखें तो वो है विदाउट, और सेंस सेरिफ का मतलब फिर ये हुआ कि विदाउट सेरिफ। विदाउट सेरिफ, जैसे कि मैंने आपको सेरिफ का बताया कि सेरिफ के आखिर में और शुरू में उनकी एक डेकोरेटिव लाइन होती है, इसको हम लोग सेरिफ कहते हैं। तो अगर इसके शुरू में सेंस लगा दिया जाए, जिसका मतलब फ्रेंच के अंदर विदाउट है, तो उसके अंदर ये हुआ कि फिर सेंस सेरिफ के अंदर हमें वो लाइंस नहीं मिलती, वो बिल्कुल एकदम प्लेन शेप वाले जो हमारे पास फॉन्ट्स होते हैं, वो हम लोग उसको एक अलग कैटेगरी दे दी गई सैंस सेरिफ के नाम से। और ये सेरिफ फॉन्ट से कहीं ज़्यादा पुराने, मीन्स के ये सेरिफ फॉन्ट से बहुत पहले इजाद हुए थे। तो यही वजह है कि हम लोग सबसे ज़्यादा सैंस सेरिफ फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि आप मोबाइल का UI अगर देखें, मोबाइल का यूज़र इंटरफेस देखें, तो जो भी एप्लीकेशन की नेम्स लिखे हैं वो सारी चीज़ें आपको सैंस सेरिफ फॉन्ट से लिखी हुई दिखेंगी। इसके अलावा आपके पास जो हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट्स हैं, हमारे जो सिंबल्स वगैरह जो होते हैं, अक्सर नो पार्किंग या इस तरीके के भी सिंबल्स अक्सर हमारे पास जो है वो सैंस सेरिफ फॉन्ट्स में लिखा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी टू रीड होता है एज़ कम्पेयर टू सेरिफ फॉन्ट्स। ये सेरिफ फॉन्ट से ज़्यादा इजी टू रीड होता है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे डिस्प्ले फॉन्ट्स। अच्छा, डिस्प्ले फॉन्ट्स की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जो बिल्कुल एक अलग ही फील देते हैं। वो हमारे पास सेरिफ भी हो सकते हैं, सैंस सेरिफ भी हो सकते हैं, उनके अंदर सिंबल भी हो सकते हैं। इनके हम लोग ज़्यादातर हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट कराने के लिए यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर लोगों की टाइपोग्राफी के अंदर भी यूज़ होते हैं। और अब हम बात करेंगे स्क्रिप्ट फॉन्ट की। स्क्रिप्ट फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जो कि क्लासी दिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और टाइमलेस होते हैं, और ब्यूटीफुल फील के लिए भी हम लोग स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फॉन्ट पेयरिंग की। फॉन्ट पेयरिंग क्या होती है? तो अभी हमने जैसे डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस करी फॉन्ट्स की, सेरिफ, सैंस सेरिफ, डिस्प्ले, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो अब फॉन्ट पेयरिंग के अंदर ये होता है कि हम किसी भी दो टाइप के फॉन्ट का पेयर बनाते हैं और उनको अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर हम लोग सेरिफ के साथ सैंस सेरिफ का फॉन्ट पेयर बनाते हैं, और डिस्प्ले फॉन्ट्स के साथ भी हम किसी भी दूसरी फॉन्ट की टाइप को हम लोग पेयर बना के उसको एक्सपेरिमेंट कर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है उसको हम लोग फॉन्ट पेयरिंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारे पास शायद एक ही एलिमेंट रह गया है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है कलर। फिर इंशाल्लाह हमारी ये सीरीज़ एंड हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया है कि एक क्रिएटिविटी के ऊपर सीरीज़ लेकर आएंगे। बाकी आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को ये वाली सीरीज़ हमारी कैसी लगी, और आगे हम लोगों को किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। फिर इंशाल्लाह हम लोग उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, फिर इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर Q&A सेशन रख लेंगे, Q&A की वीडियो अपलोड कर देंगे, या लाइव आकर हम उनके सवालों के जवाब देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो भी आपने टाइपोग्राफी वाली वीडियो देखी है, अभी ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो नहीं है, अभी हमारी और वीडियोस आएंगी, कलर्स के ऊपर आएगी, और एक दो वीडियो और है। ये मैंने पहले एडिट कर दी है, तो पहले ये वाली आएगी। इसके अंदर मैंने सीरीज एंड का बोला है, लेकिन अभी सीरीज एंड नहीं होगी। अभी हमारी 2-3 वीडियोस बाकी हैं, फिर उसके बाद हम लोग सीरीज एंड करेंगे। तो अभी मैंने ये वाली अपलोड करी है, फिर उसके बाद अभी इसके बाद भी हमारे पास 2-3 वीडियोस बाकी हैं, फिर उसके बाद हमारी सीरीज है वो एंड।